बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ थ्रेड। थ्रेड एक जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, तो थ्रेड भी प्रोसेस का ही एक पार्ट होता है। तो आज का हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अ थ्रेड इज़ अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू द प्रोसेस कोड with its own program counter, system registers and stack. A thread is also called a lightweight process. Thread provides a way to improve applications performance through the parallelisms. Each thread belongs to exactly one process and no thread can exist outside a process. जैसे कि आप लोग पहले जान चुके हैं प्रोसेस के बारे में कि हमारा कोई भी एक काम होता है उसको करवाने जो भी सीपीयू वर्किंग कर रहा होता है किसी भी काम के ऊपर, वो एक प्रोसेस को जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। जितने भी हम जो है अपनी कमांड्स देते हैं, इनपुट देते हैं, वो एक प्रोसेस बन के जाता है सीपीयू के पास, तो उसको फिर वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जांपल हम अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करते हैं, क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, फायरफॉक्स करते हैं या मोज़िला, कोई भी हम अपना कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो हमारा एक प्रोसेस बन के जाता है सीपीयू के पास। सीपीयू फिर उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अब प्रोसेस के अंदर ही हमारे जो है वो थ्रेड होते हैं। अब थ्रेड दो तरह के होते हैं, एक सिंगल लेवल थ्रेड होता है और एक होता है मल्टी लेवल थ्रेड्स। नेक्स्ट हम इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ आएगी, जो पीछे हमने डेफिनेशन में 3-4 वर्ड्स पढ़े हैं हमने, स्टैक, रजिस्टर्स एंड काउंटर, तो वो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में इसलिए डिस्कस नहीं किए कि इस पे आपको समझ आ जाएगी। अब सिंगल थ्रेड प्रोसेस एंड मल्टी थ्रेड प्रोसेस के बारे में आप लोग जान चुके हैं। कोई भी हमारा टास्क हमने कोई परफॉर्म करवाना है तो वो हमारा एक प्रोसेस होता है। जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी, हमारा कोई भी ब्राउज़र है, ठीक है जी, तो उसके अंदर जैसे आप ये सामने आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक टोटल जो है वो एक प्रोसेस है, ये कंप्लीट एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस के अंदर एक सिंगल हमारे पास थ्रेड है, ठीक है जी, और ये एक मल्टी प्रोसेस है। एक प्रोसेस ये है, एक अब ये भी हमारे पास एक ही प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन एक प्रोसेस के अंदर हमारे पास 3 थ्रेड है। प्रोसेस ये भी एक है, प्रोसेस ये भी एक है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक थ्रेड है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस है। मतलब एक प्रोसेस के अंदर 1 और मोर हमारे पास थ्रेड्स आ जाते हैं। अब थ्रेड्स का काम क्या होता है? अब हम प्रोसेस, जैसे मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी, हम ब्राउज़र अपना ओपन करते हैं, क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम कोई भी जो है वीडियो सर्च करते हैं, हम साथ उस वीडियो को देख रहे होते हैं और साथ ही हम उसको क्या कर रहे होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं। अगर तो हमारा प्रोसेस है सिंगल थ्रेडेड, वो मतलब एक प्रोसेस से हम कोई एक ही काम ले रहे हैं। अगर हम एट अ टाइम एक प्रोसेस के अंदर 2-3 काम कर रहे हैं, जैसे हम वीडियो ओपन कर रहे हैं, साथ वीडियो देख रहे हैं, साथ वीडियो हमारी डाउनलोड भी हो रही है, ठीक है, और उसके बाद हम कोई और वेबसाइट भी ओपन कर रहे हैं, मतलब एक प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। अगर तो हमारा सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस होगा तो एक ही काम एट अ टाइम जस्ट एक काम करेगा। अगर मल्टी थ्रेडेड हमारा प्रोसेस होगा तो हम साइमल्टेनियसली, मतलब पैरेलल, एक से ज़्यादा काम जो है उसको हम करवा सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आए। अगर हम इन चीज़ों को देखें, ये आपको एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हर प्रोसेस के अंदर हमारे पास कोड होता है, डाटा होता है और फाइल्स होती है। कोड मतलब वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमने काम करवाना होता है। उसके बाद उसके अंदर कुछ सम टाइप ऑफ डाटा होता है, आप उसको मतलब फाइल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास, रजिस्टर्स एक लिटिल बिट यूनिट है हमारे पास मेमोरी का, ठीक है जी, और स्टैक भी हमारे पास एक मेमोरी यूनिट ही होता है। ये हमारे पास एक कंप्लीट प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कोड, डाटा, फाइल्स, और उसके बाद आगे हमारे पास रजिस्टर्स एंड स्टैक। हर प्रोसेस, हर जो हमारे पास थ्रेड होता है उसका एक अपना रजिस्टर्स एंड स्टैक होता है। बाकी जो कोड, डाटा, फाइल्स जो हैं वो एक प्रोसेस की ही जो हमारा थ्रेड है वो यूज़ करता है। तो नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज यू आर स्टडिंग अ माइनर कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको जस्ट इसका कॉन्सेप्ट पता होना ज़रूरी होता है, और इसके अंदर आपको जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि थ्रेड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
अब प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, प्रोसेस इज़ अ हैवी वेट और रिसोर्स इंटेंसिव। प्रोसेस एक हैवी वेट का होता है और रिसोर्स इंटेंसिव होता है, रिसोर्सेज उसको चाहिए होते हैं किसी भी उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड इज़ अ लाइट वेट टेकिंग लीजर रिसोर्सेज दैन अ प्रोसेस एज कम्पेयर टू प्रोसेस। इसको बहुत लीजर रिसोर्सेज चाहिए होता है क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही हमारा जो है वो थ्रेड होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो थ्रेड है ये प्रोसेस के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं को यूज़ कर रहा होता है, ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज की अलहदा से रिसोर्सेज की डिमांड नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेस स्विचिंग नीड इंटेंसिव इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम। अब प्रोसेस को ज़रूरत होती है स्विच करने के लिए एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है वो नीड होती है, लेकिन थ्रेड्स को इस चीज़ की नीड नहीं होती स्विच करने के लिए एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड्स के अंदर। उसके बाद थर्ड नंबर पे है इन मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट्स ईच प्रोसेस एग्जीक्यूट द सेम कोड बट हैज़ इट्स ओन मेमोरी एंड फाइल रिसोर्सेज। अब हमारे पास जो मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर हर प्रोसेस को सेम कोड तो होता है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट होने के लिए मेमोरी एंड रिसोर्सेज अलहदा से रिक्वायर होते हैं। लेकिन अगर हम मल्टी थ्रेडेड की बात की जाए, ऑल थ्रेड्स कैन शेयर सेम सेट ऑफ ओपन फाइल्स चाइल्ड प्रोसेस। अब प्रोसेस के अंदर ही जो हमारे पास थ्रेड्स होते हैं इनको एक्सटर्नल मेमोरी की एक्सटर्नल रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती, जो एक प्रोसेस के पास होते हैं ये उसी को ही यूज़ करके एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इफ़ वन प्रोसेस इज़ ब्लॉक्ड। अगर एक प्रोसेस हमारे पास ब्लॉक्ड हो जाता है देन नो अदर प्रोसेसिंग एग्जीक्यूट अंटिल द फर्स्ट प्रोसेस इज़ अनब्लॉक्ड। जब हम हमारे प्रोसेस चल रहे होते हैं तो जब एक प्रोसेस अगर ब्लॉक हो जाता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, आप बाज़ औक़ात देखते हैं कि आपका सिस्टम जो है ना वो हैंग हो जाता है। जब तक आप उसको रीस्टार्ट नहीं करते या तो जब तक आप वेट नहीं करते कि आपका सिस्टम जो है वो ईजी ना हो जाए, वो प्रोसेस जो चाह रहा था ख़त्म हो जाए, तब तक आप कोई भी जो टास्क है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो फिर हम रीस्टार्ट करते हैं, वो प्रोसेस ख़त्म होता है CPU से, तो फिर उसके बाद हम जो है वो टास्क कर पाते हैं। बट इन थ्रेड्स वाइल वन थ्रेड इज़ ब्लॉक्ड एंड वेटिंग सेकंड थ्रेड इज़ द सेम टास्क कैन रन। अगर एक ब्लॉक हो जाता है हमारे पास थ्रेड तो सेकंड थ्रेड जो है वो सेम टास्क को है वो रन करवा सकता है। मल्टी प्रोसेसर्स विदाउट यूजिंग थ्रेड्स यूज़ मोर रिसोर्सेज। अगर मल्टी प्रोसेसर हमारे पास अगर वो थ्रेड्स को यूज़ ना करें तो उनको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ता है। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस यूज़ फीवर रिसोर्सेज, लेकिन मल्टी थ्रेडेड जब उनके पास हो जाते हैं फिर उनको चंद रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं। एंड द लास्ट वन इन मल्टीपल प्रोसेस ईच प्रोसेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। अब हमारे पास जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं वो इंडिपेंडेंटली चल रहे होते हैं। ये नहीं है कि जो हाफ प्रोसेस का जो वर्क है वो पिछले प्रोसेस के साथ जो है डिपेंडेंट है उसके, नहीं, हर प्रोसेस का अलग-अलग टास्क होता है। वन थ्रेड, और अगर थ्रेड्स की बात की जाए, वन थ्रेड कैन रीड, राइट और चेंज अनदर थ्रेड्स डाटा। अब थ्रेड्स के अंदर ये क्या है कि अगर किसी दूसरे के अंदर कोई चेंज ही करनी हो तो ये आपस में कोऑर्डिनेट करके चेंज हो जाती है थ्रेड्स के अंदर। तो आई होप कि आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेस समझ आई होगी। हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ थ्रेड, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड। थ्रेड मिनिमाइज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। अब इसमें जैसे हमारे पास प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस को किसी दूसरे प्रोसेस के ऊपर जाने के लिए हमने पीछे बात की थी ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें इजीली वो एक से दूसरे को जो है थ्रेड्स के ऊपर कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्विच कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका टाइम जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद यूज़ ऑफ थ्रेड्स प्रोवाइड कंकरेंसी विद इन अ प्रोसेस। अब इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आप एक ब्राउज़र को ओपन करके चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, डाउनलोडिंग के साथ कर रहे हैं और उसके साथ आप कोई असाइनमेंट जो है उसको कॉपी कर रहे हैं। आप मतलब 3-4 एक ही प्रोसेस आपने ओपन किया और उसके अंदर डिफरेंट आप थ्रेड्स जो हैं वो आपके मल्टी थ्रेडेड आपका प्रोसेस बन जाता है। अगर आप मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस चला रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट आप काम कंकरेंसी के साथ जो है उसको परफॉर्म करवा लेते हैं। एफिशिएंट कम्युनिकेशन, फिर हमारी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। ये नहीं है कि किसी एक एट अ टाइम एक चीज़ ही है उसी के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर किसी और चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वो नहीं कर सकते, नहीं। विद इन द सेम टाइम
आप साइमल्टेनियसली जो है वो डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म करवा सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं। इकोनॉमिकल ये कैसे बेहतर है जी, इसका क्या एडवांटेज है? इट इज़ मोर इकोनॉमिकल टू क्रिएट एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग थ्रेड। अब यहाँ पर अगर बात की जाए प्रोसेस की, तो वहाँ पर क्या होता था, उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच करने के लिए या उसको चलने के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। यहाँ पर थ्रेड्स के अंदर रिसोर्सेज अलहदा से इनको यूज़ नहीं करने पड़ते, जो एक प्रोसेस के अंदर हैं वही वो यूज़ करके उसको वो एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, इसलिए ये इकोनॉमिकली भी बेहतर है। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस आर्किटेक्चर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी हो जाती है। अगर आपके पास सिंगल प्रोसेसर है सिस्टम्स के अंदर, तो अगर सिंगल प्रोसेसर यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं कि अगर सिंगल प्रोसेसर थ्रेड है तो उसको तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो सिस्टम है वो उसके अंदर एक प्रोसेसर चल रहा है या दो प्रोसेसर चल रहे हैं, ठीक है। प्रोसेसर आपको आई होप कि आपको इसके अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रोसेसर आपके सिस्टम के अंदर जो लगा होता है, जो आपके सारे काम परफॉर्म करवा रहा होता है। तो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर भी लगे होते हैं, लेकिन अगर हमने अपना सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस चलाना हो तो तब तो कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने प्रोसेसर लगे हुए हैं, क्योंकि उसको तो एक ही प्रोसेसर चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है। तो इसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा बेहतर भी हो सकती है कि अगर हमारे पास मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस हैं, एक से ज़्यादा मल्टी प्रोसेस हैं और एक प्रोसेस के अंदर मल्टी थ्रेडेड हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर डिफरेंट मल्टी थ्रेडेड लेवल प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर चीज़ों का आपने डिफरेंशिएट जो है वो करके रखना है प्रोसेस और थ्रेड के दरमियान, तब आपको इसकी समझ आएगी। प्रोसेस एक हमारा टास्क होता है जिसको हम परफॉर्म करवाते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास सिंगल थ्रेड भी हो सकता है एक प्रोसेस, और मल्टी थ्रेड प्रोसेस भी हो सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। नेक्स्ट पे इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? ब्लॉकिंग ऑफ पेरेंट्स थ्रेड्स विल स्टॉप ऑल चाइल्ड थ्रेड सिक्योरिटी। ब्लॉकिंग ऑफ पेरेंट्स थ्रेड्स विल स्टॉप ऑल चाइल्ड थ्रेड्स। अगर यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि हमारे पास थ्रेड्स जो हैं वो चल रहे होते हैं, अगर पेरेंट चाइल्ड जो है वो थ्रेड्स नहीं चल रहा, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर पेरेंट्स के आगे जो उसके फर्दर चाइल्ड थ्रेड्स होते हैं ना, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। इसका ये एक डिसएडवांटेज है। और उसके बाद इसका नेक्स्ट है सिक्योरिटी का इसमें थोड़ा सा जो है वो डिसएडवांटेज होता है कि सिक्योरिटी इसकी कोई जो है वो एज़ कम्पेयर टू प्रोसेस के जो है वो बेहतर नहीं होती। तो आज का हमारा लेक्चर थ्रेड्स के ऊपर था, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड्स and the advantages of thread, the use of threads and the benefits of the threads। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। अगर यहाँ तक किसी को नहीं समझ आई तो वो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।